नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन अपने टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार। राजस्थान की कला और संस्कृति का अपने अगला टॉपिक है। इसमें एक क्लास अपनी हो चुकी है जिसमें अपन ने सीताराम लालस और कन्हैयालाल सेठिया के बारे में अध्ययन कर लिया था। और आज के अपन इस क्लास में पढ़ेंगे अपन कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो अगले अपने इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड सॉरी कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन बात करें तो जैसा कि आप इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म जो है, इनका जन्म 20 मार्च 1782 को स्कॉटलैंड में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? 20 मार्च 1782 को स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ है। बात करें अपन इनकी मृत्यु के बारे में तो इनकी मृत्यु हुई है 17 नवंबर 1835 को। मृत्यु कब हुई है? 17 नवंबर 1835 को। मृत्यु भी इनकी इंग्लैंड में हुई है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन यहां से विस्तार पूर्वक बात करें तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान आए थे। ये राजस्थान में 1817 में आए और 1822 तक रहे। यानी कि 1817 में राजस्थान आए थे, 1822 तक मात्र 5 साल ये राजस्थान में रहे। और 5 साल में राजस्थान में रह करके इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में इतना समृद्ध साहित्यिक राजस्थान का वर्णन इन्होंने किया, ग्रंथ इन्होंने लिखे कि इन्हें आज अपन राजस्थान के राजस्थानीय इतिहास के जनक के नाम से जानते हैं। देखो विस्तार से बात करते हैं। 1817 में ये यहाँ पर आए तो ये किस प्रकार यहाँ पे आए थे, किस काम के लिए आए थे? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। शुरू में अपन इसके बारे में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी। और ये यहाँ पर आए थे हाड़ौती और पश्चिमी राजस्थान। ये आए थे पश्चिमी राजस्थान और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट। हाड़ौती और पश्चिमी राजस्थान। हाड़ौती में आपको पता है कौन कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती जो प्रदेश है अपना, हाड़ौती में आपको पता है ना 4 जिले आते हैं हाड़ौती प्रदेश में। कौन से? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये 4 जिले अपने हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। हाड़ा राजपूत शासकों का शासन होने के कारण इस प्रदेश को हाड़ौती के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे जब अपन राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे। और राजस्थान के जो क्षेत्रीय उपनाम हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मारवाड़ कौन से प्रदेश को कहते हैं, मेवाड़ कौन से प्रदेश को कहते हैं, हाड़ौती कौन से प्रदेश को कहते हैं, वल या मांड कौन सा प्रदेश था, तोरावाटी कौन सा प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है, बांगड़ कौन सा है, वागड़ कौन सा है, कांठल कौन सा है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन राजस्थान की भूगोल में क्षेत्रीय उपनाम जब अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये आए थे पश्चिमी राजस्थान और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। अब बात ये करते हैं पॉलिटिकल एजेंट क्या होते हैं। तो देखो जब अपन राजस्थान की प्रथाएं पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश जो शासनकाल था, उस ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रकार के अंग्रेजों के पद होते थे, जिनमें से सबसे बड़ा पद था जीजी। जीजी के नीचे होती थी एजीजी और इसके नीचे होते थे पीए। जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल। जीजी का मतलब क्या होता है? गवर्नर जनरल, जो संपूर्ण भारत का होता था। जैसा कि अपन ने पहले भी आपको विदित होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया और सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल की गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
इसके बाद में अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, और क्रांति की समाप्ति के बाद में जब 1858 में भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश राजमुकुट के अधीन कर दिया गया और एक नया अधिनियम पारित किया गया, भारत के लिए बेहतर शासन अधिनियम 1858। और इस अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद शुरू कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। इसके बाद में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आधुनिक भारत में जनगणना की जो शुरुआत 1872 में हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। इसके बाद में पूछा जाता है कि 1881 में भारत में जब जनगणना की विधिवत शुरुआत हुई, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इसके बाद में 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसके बाद में अपन बात करें 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। इसके बाद में थोड़ा और आगे अपन चलें तो भारत की आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय जो वायसराय यानी कि 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया, इस अधिनियम के तहत एक बार फिर से वायसराय का पद समाप्त करके दोबारा गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया और एक बार फिर से लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद में लास्ट और अंतिम प्रश्न जो गवर्नर जनरल के ऊपर पूछा था, वो ये प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये गवर्नर जनरल के ऊपर पूछे जाने वाले कुछ दो चार प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए, आपको याद भी रखने, क्योंकि यहां से एक प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है, अमूमन पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे ऊपर जो पद होता था वो गवर्नर जनरल का होता था। गवर्नर जनरल के नीचे होता था एचजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब जैसे राजस्थान पूरा राजपूताना जो प्रांत है, पूरे राजपूताना प्रांत का एक एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, यानी गवर्नर जनरल के नीचे काम करने वाला उसका एक एजेंट होता था, उसका एक प्रतिनिधि होता था। इसके बाद में जो देसी रियासतें होती थी, उन देसी रियासतों में एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे काम करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। उन्हें क्या कहते थे? पॉलिटिकल एजेंट या पीए। और एक आजकल होते हैं ना मंत्रियों वगैरह के नीचे काम करते हैं, जिनको आजकल बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट। क्या बोलते हैं? वो भी पीए ही होते हैं। पीए को वर्तमान में क्या बोलते हैं? पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, और उस जमाने में इसे बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। तो कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान आए थे 1817 में, तो ये पश्चिमी राजस्थान और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहाँ पर आए थे। कर्नल टोड के बारे में बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी है, इनकी पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो, जो स्टूडेंट या मेरे भाई बहन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी जो इन्होंने अभी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किया है, उनको थोड़ा सा नाम अटपटा लगता है, पहली बार में याद नहीं होता, तो आप 2-3 बार इसे रिपीट करें। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो 5 बार थे, इन्हें रिपीट कर सो जना। ओ किताब को जो नाम है ओ कैसी भाई जी, मैं वो थारा हाथ जोड़ सी कि भाई जी मैं थारा हाथ जोड़ू, मैं थारी याद दूंगा, अब मेरो पिंडो छोड़ दो, अब मेरो पिंडो क्या कर दो? छोड़ दो। तो बीम की थारे याद हो जैसी। तो कर्नल टोड ने कौन सी किताब लिखी है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब के बारे में बात करें तो इस किताब का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम यानी इस किताब को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। गुरुजी ओ नाम को जो है गुरुजी को नहीं याद हो है, अरे तो रोवो मना जी, हाँ पहलो नाम याद हो भाई दूसरो सी, सही है कोनी भाई, पहलो नाम याद हो भाई क्या सी दूसरो सी। इन्हें थे 2 बार रिपीट करो, द सेंट्रल
एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया, कर्नल टोड की दूसरी किताब का दूसरा नाम। कर्नल टोड की इसी किताब का दूसरा नाम क्या नाम? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। अब ते दो चार बार रिपीट कर से और फिर एग्जाम में प्रश्न आसी जिया थान ऑप्शन दिख सी ना थारा दिमाग में अपना पे जैसी हाँ यार ओ पढ़े यारी को ओ नाम है, क्योंकि दो चार नाम जगह तीन नाम जगह और आसी अलग नाम आसी चौथो नाम जगह आसी ओ आसी। बाकी देखो मैं थाने एक चीज बता दूं, अगर थे तैयारी करे हो तो थाने घबराने की जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आ दिमाग में बिठा लो के एग्जाम में प्रश्न वो ही आसी जो को अपन आवे, जको प्रश्न अपन नहीं आना वो एग्जाम में आओ ही कौन बिठा। मैं थाने पक्की बताऊं लो आ बात थे दिमाग में ही बिठा लो। गुरुजी आ कोई काम की बात थोड़ी सारी, आ बहुत काम की बात है। एक दूसरी चीज दिमाग में बिठा लो कह तो राजस्थान कोई को सिलेक्शन को नहीं हुआ रोसी तो सौ पहली आपनो ही होसी कोई का बाप में ही मत को नहीं आपनो पहली सिलेक्शन करा ले। मैं थाने पक्की कहूं ए दो चीज जक दिन दिमाग में बैठ के ना जक दिन आप सक्सेस हाँ, ए दो चीज दिमाग में बैठ के जक दिन आप क्या सक्सेस हाँ। तो आ तो दिमाग में निकाल दो के मानने आवे को नहीं, अरे क्यों को नहीं आवे थाने ते आपा कोई कमजोर थोड़ी यहाँ टाइम की रोटी चार खावा अपन सो क्यों आवे, अपन लप्पा डुकी करनी आवे तो अपन पर्सन को नहीं आवे के घना ही आवे, और अपन नहीं आवे पर्सन आपनों ज्यादा कोई का बाप नहीं को नहीं आवे। आ चीज पक्की है कन्फर्म है दिमाग में बिठा ले। मैं थान पहले ही बताऊं तो इस किताब का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। अब देखो पूछा जाता है कि कर्नल टोड की जो किताब है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह किताब इसकी किसको समर्पित है? तो यह किताब इसकी समर्पित है, इसके गुरु थे यति ज्ञानचंद, यति ज्ञानचंद को समर्पित है। किसको समर्पित है? यति ज्ञानचंद को समर्पित है। मैं कहूं थाने बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यो, ओ पर्सन थाने रट राखनो ही पड़सी और थारकन कोई गेलो कोनी। क्यों कोनी? क्योंकि अया कोनी पूछे कि कर्नल टोड ने कौन सी किताब लिखी। आजकल थोड़ा सो डीप में जासी कि कर्नल टोड की ये किताब है ये किसको समर्पित है? तो ये इसके गुरु को समर्पित है। इसके गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद और ये यति ज्ञानचंद का संबंध आता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। कौन से जिले से आता है? भीलवाड़ा। तो यति ज्ञानचंद जो वो कहां के रहने वाले थे? भीलवाड़ा के रहने वाले थे। कौन थे? कर्नल टोड के गुरु थे। कौन थे? कर्नल टोड के गुरु थे। यानी कर्नल जेम्स टोड है वो यति ज्ञानचंद को अपना गुरु मानता था और उन्होंने अपनी जो पहली किताब लिखी थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह किताब इसने अपने गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित की है। इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी ये किताब है ये 1829 में प्रकाशित हुई है। ये किताब प्रकाशित कब हुई है? 1829 में प्रकाशित हुई है। तो कर्नल जेम्स टोड की जो किताब है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ई किताब को नाम में ई क्लास के माई अति बार ले चुकी हूँ के थे जिंदगी भर कौन भूलेला, थारे याद हो गया नाम रट्टी जुगे मैं तन कह दूं पहले ही। गुरुजी कौन भूल से, अरे कौन नहीं भूले क्या भूल से थे भूलो ही कौन मैं तन कह दी नहीं। आ किताब कद प्रकाशित हुई 1829 में। कद प्रकाशित हुई 1829 में। यह किताब प्रकाशित कहां से हुई थी? लंदन से प्रकाशित हुई है। कहां से प्रकाशित हुई है? लंदन से। कहां से? लंदन से। कौन सी किताब? कर्नल टोड की। किताब का क्या नाम है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब के जो प्रकाशक हैं, इस किताब के प्रकाशक हैं विलियम कुक। किताब के प्रकाशक कौन है? विलियम कुक। अब देखो काम की बात, कर्नल टोड की पहली किताब याद हो क्यों नहीं? गुरुजी याद होगो। किताब का दूसरा नाम याद हो क्यों नहीं? गुरुजी याद होगो। किताब किसको समर्पित है? यति ज्ञानचंद को। यति ज्ञानचंद कहाँ के रहने वाले थे? भीलवाड़ा के रहने वाले थे। यह किताब प्रकाशित कब हुई है? 1829 में। कहां से प्रकाशित हुई है? लंदन से। किसने प्रकाशित की थी? विलियम कुक ने। इतनी बात अपनी हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस किताब में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए पहली बार व्यापक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। तो थे नोट्स तो मैं बना लिए होगा, सियाना तो थे घना ही हो, मुझे लागे नहीं। हाँ पाड़ा में बैठे बैठे रिजाई में बैठे बैठे थे नोट्स ही बनाओ और तो करो क्यों, तो बना लिए नहीं मेरे साथ साथ। हाँ तो मैं मिटा दूं थोड़ा सो, मिटा दो गुरुजी।
ए ओल्यो। अरे मैं लिखेड़ो मिटाए देख दिया, सोचो मैं कर्नल टोड ने मिटा दियो। आपा कर्नल टोड ने को मिटावा नहीं, सही है ना। अब देखो, तो कर्नल टोड ने अपनी किताब में राजस्थान शब्द के लिए व्यापक स्तर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद में बात करते हैं कर्नल टोड की दूसरी किताब। कर्नल टोड की दूसरी किताब है पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत। पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत, क्या नाम है? पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत। पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत। यह किताब जो प्रकाशित हुई है, यह किताब प्रकाशित हुई है 1835 में। कब प्रकाशित हुई है? 1835 में। और यह किताब 1835 में कर्नल टोड की मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई है? मृत्यु के बाद में। यानी किताब इन्होंने लिख दी थी लेकिन इसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई है। इस किताब के जो प्रकाशक थे, इस किताब के प्रकाशक हैं विलियम कुक। प्रकाशक इसके भी कौन है? विलियम कुक। इनकी जो किताब है वो किसको समर्पित है? तो यह किताब समर्पित है श्रीमती विलियम हंटर को। श्रीमती विलियम हंटर को। दोनों किताबों के बारे में आपको याद रखना है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो इनकी किताब है वो यति ज्ञानचंद को समर्पित है। पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत, इनकी जो किताब है वो श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित है। इसके बाद में थोड़ा सा और कर्नल टोड के बारे में अपन बात करते हैं। तो कर्नल टोड को किन उपनामों से जाना जाता था? अब देखो, काम की बात तो देखो अब की आई है गुरुजी, इयान की काम की बात आई है। तो कान्ना को कीटो झाड़ बैठ जाओ, मैं थान बहुत काम की बात आपको बताने वाला हूं। किसी कर्नल टोड के उपनाम, कर्नल टोड के उपनाम, किसके उपनाम? कर्नल जेम्स टोड के उपनाम है इसके घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। ओ गुरुजी ओ नाम क्या पढ़ियो वही को? ओ देखो थान गुरुजी बता सी क्या पढ़ियो। बैठका नहीं सारा, बैठका गुरुजी। घोड़े वाले बाबा इनको कहते हैं। इसके अलावा इन्हें कहते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता। आ देखो छोरो काम की बात, इंग्लैंड आयेड़ो आदमी 5 साल राजस्थान के मायने रियो, 5 साल के मायने राजस्थान के मायने घूम की और राजस्थान के इतिहास को इतो बड़ो कलेक्शन कर लियो, बिक ऊपर ग्रंथ लिख दियो राजस्थान के इतिहास को बाप होगो। क्या वो राजस्थान के इतिहास को बाप होगो? अब बड़ी बड़ी बात है। अब हैज की है बिक मारो देखा भाई। इन्हें घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करें तो ये एक टांग से लंगड़ा था। एक टांग से क्या था? लंगड़ा। अब लंगड़ा था, इसे राजस्थान का इतिहास लिखना था। इतिहास लिखने के लिए इसे स्थानीय भाषा में वार्तालाप करना जरूरी था। कैसे? अब थारा मुझिया कोई जैसलमेर को रहने वाला है, कोई जोधपुर को रहने वाला है, कोई अलवर को रहने वाला है, कोई कठिया को रहने वाला है, कोई कठिया को रहने वाला है। अब सब जगह की संस्कृति जो होती है वो अलग अलग होती है। ये चीज थे मानो कौन मानो गुरुजी, सही बात है। अब मैं जैसलमेर गया हूं तो वहां की कला और संस्कृति के बारे में मुझे जानकारी लेने के लिए वहां के स्थानीय लोगों से वार्तालाप करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? गुरुजी करनी पड़सी। फिर मैं वहां की कला और संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पाऊंगा। तो ये लंगड़ा होने के कारण पैदल तो चल नहीं सकता था, इसलिए ये घोड़े पे बैठ के जाता था। किस पे बैठ के जाता था? घोड़े पर बैठ के। बी टाइम क्यों? तो आज तो जी देखो रसोई में भी दो दो टूटियां लाग रही है, गर्म पानी भी रसोई में ही आ रहे है, ठंडो पानी भी रसोई में ही आ रहे है, सारी सुख सुविधा भौतिक सुविधा जो छोरियां रसोई में मिल रही है। बी टाइम भाई साहब क्यों? तो लुगाया पानी भी लेबा जाती जना, ये गांव का बाल गुआड़ के माँ ये वो कुओं तो ना वो मोटोड़ो कुओं बिको ऊपर जाती गड़ा लेकर सुबह 4 बजे निकल जाती, 8 बजे तक पानी ले आती। तो राजस्थान में ग्रामीण अंचल की महिलाएं जब सुबह सुबह कुएं पर पानी लेने के लिए जाती
गोरडी कर 16 श्रृंगार चाली पानी न पनिहार। सुनिए ना तारो बोई। तो जब वो पानी लेने के लिए जाती तो इनको रोज मिलता है, घोड़े पे बैठ के जाता रोज मिलता। अब आपने देखो कि वह जी यहाँ घर के सामने की रोड वेर कोई आदमी डेली बी टाइम पर भटके जाना, 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, 5 दिन बाद में पूछे यार वो आदमी इटके रोजीना जाए है, वो जाए कट्ठे है, वो मनिया लागे अठिन कोई काम करते हो लो, कोई ड्यूटी करते हो लो, मतलब हजार तरह का सवाल अपने मन में भी आदमी के प्रति आन लग जाए। तो भी यही बे लुगाया कुआपरू पानी ले राती ओ घोड़ा पर बैठ निकल तो मान रोजीना मिलतो ना, बस लुगाया के मन में या रोज या प्रश्न आतो कि अब आपस में बतलाती कि बाणो घोड़ालो बाबू कुण है। तो उनने राजस्थान के ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने इनको एक नाम दिया और वो नाम क्या था, घोड़े वाले बाबा। क्या नाम दिया, घोड़े वाले बाबा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से किन्होंने पुकारा, तो राजस्थान में ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने। इसके अलावा बात करें तो ये इंग्लैंड जाते समय, जब ये यहाँ से 1822 में इंग्लैंड वापस गए थे, तो इंग्लैंड जाते समय चित्तौड़गढ़ के मानमोरी शिलालेख को, चित्तौड़गढ़ के मानमोरी शिलालेख को, कौन से शिलालेख को, मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक गए। मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक गए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। यानी ऐसा बताया जाता है कि जब इंग्लैंड वापस जा रहे थे, जहाज में वजन ज्यादा होने के कारण मानमोरी शिलालेख को ये समुद्र में फेंक गए थे। तो ये थे अपने एक और राजस्थानी इतिहासकार और साहित्यकार कर्नल जेम्स टोड, जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। और इसके बाद में अपन अगली क्लास में बात करेंगे अगले इतिहासकार और साहित्यकार के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।